कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सकधरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सदगुरु सता का अंग चल रहा है। महाराज सदगुरु की अगाध सता, अविनाशी सता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला की बात बता रहे हैं कि ये सता विलक्षण है, इंद्रियों के द्वारा गाये नहीं है। इंद्रियों की पहुंच इस सता तक नहीं होती है। सद्गुरु जब हमारी बुद्धि पर ऐसी सता का विवेक जागृत करते हैं, तब हमें समझ में आता है सद्गुरु की सता को प्राप्त कर लेने का, सद्गुरु की सता का ज्ञान प्राप्त कर लेने का हमें क्या लाभ, हमें क्या फायदा है। कह रहे महाराज, जिसने इस ज्ञान को धारण किया है, अंग जाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सद्गुरु की हो। सद्गुरु के ज्ञान की संगत कैसी है, स्वरूप बोध की संगत कैसी है, अविनाशी की संगत कैसी है कि आपके शरीर के किसी भी अंगों में ज्वाला, तपत, दुख, त्रास, चिंता, अवसाद रह नहीं जाता। ये सता की जागृति का परिणाम है। हमारे अंदर सत्ता जगी कि नहीं जगी, हम कैसे पहचाने। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई। आपके सभी अंग शीतल हो गए कि नहीं हो गए? देखो, क्रोध रहा तो नहीं, अभी दुख रहा तो नहीं, कोई चिंता कोई सता तो नहीं रही अभी। महाराज के जिसके जागृत हो जाती है सता, उसका तो क्रोध, चिंता, दुख, त्रास सब मिट जाते। वास्तव में जागृत उसी की हुई है जिसके ये सब मिट गए। बाकी तो कहने की जागृत। अंग ज्वाला, ये लक्षण है आपके, ये लक्षण अपने अंदर प्रकटने चाहिए। तभी जो सद्गुरु के ज्ञान को सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, It's 8:15. ऐसे अंग लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। तो सता का गुण प्रकटा। सता जागृत हुई है तो उसका गुण तो प्रकटना चाहिए ना, तब हम माने कि सता जागी है। कैसे माने बिना गुण के, जब तक उसका गुण नहीं प्रकटे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई। मरने का दुख भी मिट जाए, होना था सो हो गया। सूरत सबद का जोग,
संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। वो दुख भी कहीं हमें सता तो नहीं रहा अभी कि हमें जो ये शरीर मिला है इसे छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर से जो हमें सुख मिल रहे हैं, इस शरीर से जो हम सुख भोग रहे हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो सुख हमसे छूट जाएंगे। जो सुविधाएं हमको इस शरीर में प्राप्त है, वो सुविधाएं भी सारी चली जाएगी। इसकी चिंता तो नहीं है आपको कहीं? नहीं, इसका तो पता है कि जाएगा, तो चिंता करने से भी जाएगा, नहीं करने से भी जाएगा। हाँ, जाएगा, रहने वाला तो है नहीं, कुछ भी करने। इसका डर तो नहीं है कि ये चला जाएगा? इसका डर निकल गया? हाँ? डर निकल गया? हाँ, डर निकल गया। जाएंगे तो पता ही है, कोई रहे रहा ही नहीं है तो अपने चलते रहेंगे। नहीं, पता तो है लेकिन फिर भी डर तो नहीं लगता नहीं, है। डर नहीं है, हैं? डर नहीं है। यहाँ से वहाँ आते हो जो डर नहीं लगता? कहीं टक्कर नहीं लग जाए कुछ? वो ऐसे तो है कि टक्कर लग गई, हाथ पैर टूट गए ना, तो मरेंगे, बीच में रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लगता है। बाकी मर जाए तो कोई डर नहीं है, पर वो टक्कर लग जाए तो और बेकार हो जाएंगे ना। इनको पता चल गया कि मैं मरती नहीं हूँ, ये पता चल गया। ये मरते ही नहीं है ना, इनका स्वरूप कभी मरता नहीं है। जिसको इस बात का पता चल जाए कि मैं मरता ही नहीं हूँ, उसका डर निकलेगा। जिसको इस बात का पता नहीं है, जो अपने आप को शरीर ही मान रहा है, तो शरीर तो मरेगा, उसे डर लगेगा शरीर के जाने का। और जिसे पता है कि मैं इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाऊंगा, वो भी अपने आप को मानता है कि मैं नहीं मरता हूँ। नहीं मरता है तभी तो दूसरा शरीर कर रहा है। जिस शरीर को जबरा खा गया वो वापस कैसे उपज गया? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? तीन लोक में राज रहे हो है, ऐसी या की धुन है। जमराज शरीर को खा जाता है, श्वासों को खा जाता है, लेकिन फिर भी ये उपज जाता वापस। इसका मतलब उपज गया, मतलब शरीर के जाने से भी ये गया नहीं। हाँ, जी हुए तो फिर क्यों उपजे, जाकू जवरो खायो रे। उसको जमराज खा गया, फिर भी उपज गया। इसका मतलब मरा नहीं, मरता तो है ही नहीं, अविनाशी है ना, इसीलिए से अविनाशी कहते हैं। लेकिन हमें तो चिंता, दुख, त्रास, डर सब कुछ लगे रहते हैं। तो ये सद्गुरु की संगत करने का लाभ है कि हमें सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, सब प्रकार की मुश्किलें हमारी हल कर देते हैं। सद्गुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। तो अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, जहाँ संगत यूं संगत सतगुरु की हुई। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कराया। संजीवनी जड़ी सुनी होगी आपने, हनुमान जी लेकर आए थे। उसका गुण क्या है? संजीवनी जड़ी का पराक्रम क्या है? अमर कर, मुर्दे को जिंदा कर देने का उसका पराक्रम। और वो संजीवनी जड़ी का ही जोर चलता है उसमें, उसका ही पराक्रम चलता है, उसका ही गुण चलता है। क्योंकि मुर्दे में तो कुछ करने की ताकत
मुर्दे में तो हिलने की भी ताकत, मुर्दे में तो निगलने की भी ताकत नहीं होती है। लेकिन संजीवनी जड़ी का गुण देखो कि जैसे ही कुदरतन हवा चलती है और किसी का मरते समय मुंह खुला ही रह गया और वो संजीवनी जड़ी कुदरतन उसके मुंह में आ गिरी, जैसे ही गिरी, जैसे स्पर्श पाया उस मुर्दे ने उस संजीवनी जड़ी का, उठ के बैठ गया। यानी मृतक जीव जीवाया, मरे हुए को जिसे हम मरा हुआ मान रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति पर वो मरता ही नहीं। पहले तो चुल्लू पर पानी में भी डूब मरते थे, अब पूरा समुद्र भी हमें डुबाकर मार नहीं सकता। अब समुद्र की भी ताकत नहीं कि हमें मार दे, अब काल की भी ताकत नहीं कि हमें मार दे। अब तो काल के माथे पग धरो, सतगुरु के उपदेश। सतगुरु ने मुझे ऐसे अविनाशी अकाल पुरुष का ज्ञान दे दिया, मेरा ऐसा स्वरूप बता दिया जो काल के माथे पर है, यानी जो काल के ऊपर है, जो काल के अधीन नहीं है, काल उसके अधीन। मैं कालातीत हूं, मैं अविनाशी हूं। यहां मैं कहने का तात्पर्य मैं मेरे शरीर को नहीं कह रहा हूं, या मैं कहने का तात्पर्य मैं मेरे मन बुद्धि चित्त अहम को नहीं कह रहा हूं। यहां मैं कहने का तात्पर्य मैं मेरे कारण शरीर को नहीं कह रहा हूं। यहां मैं कहने का तात्पर्य मैं अपने स्वरूप को कह रहा हूं, जो सता रूप से सर्वत्र विद्यमान है, जो न कहीं आता है और न कहीं, जो हमेशा आकाशवत रहता है। आकाश कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? आकाश में कितने बादल आ जाए, कितने बादल बरस जाए, आकाश में कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आकाश को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ये स्वरूप सुख दुख से अलग है, लाभ हानि से अलग है, जन्म मरण से अलग है, जस अबजस से अलग है। ये सब चीजें प्रकृति की है और प्रकृति के अनुसार होती है, उपजती है और खपती है, लेकिन स्वरूप उपज और खपत में नहीं। ऐसे स्वरूप का ज्ञान कराकर हमें हमेशा हमेशा के लिए सद्गुरु अमर कर देते हैं। सद्गुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखा। सद्गुरु हमें ऐसा अमर परवाना बख्शिश कर देते हैं। आपकी करनी नहीं देखेंगे, आपकी क्रिया नहीं देखेंगे, आप कुछ कर सकने में समर्थ है कि नहीं ये भी नहीं देखेंगे। आपको संजीवनी जड़ी, ये संजीवन ज्ञान है, अमर कर देने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनाकर ही आपको अमर कर देंगे। कैसे करेंगे अमर? अमर करे अमीरस पावे,
यूं सतगुरु की सता कहा। किसके माध्यम से आपको अमर करेंगे? कह रहे अमीरस के माध्यम से आपको अमर करेंगे, आपको अमीरस पिलाएंगे, आमरस नहीं, अमीरस पिलाएंगे। अमर रस, हाँ, अमीरस पिलाएंगे, अमृतमय वचनों का आपको पान कराएंगे और आप इसे पिएंगे। किससे पिएंगे? काना द्वारा श्रवण करो। आप अपने कानों से इस अमृतमय वचनों को अपने भीतर उतारोगे। आपको सद्गुरु साचे राम नाम का भेद देंगे और साचे राम नाम का भेद सतगुरु विधि से आप सुमिरन करोगे तो आपके गट के भीतर सुखमणा नाड़ी जागृत हो जाएगी और सुखमणा नाड़ी जागृत होने से, पीनियल ग्लैंड जागृत होने से आपके गट के भीतर अमृत का स्राव होने लगेगा और उस अमृत का आनंद 24 घंटे आता रहेगा और आप आनंद में रहेंगे। सुखमन जरे पियोजन पूरा अमर हुए जगमाई, निर्भय नाम जन पाया चला जो छिटकाई। सुखमण जरे पियोजन पूरा, पीवे जन पूरा। कौन पीते? सुखमणा का अमीरस, अमृत। सुखमण जरती है सुखमणा। सुखमण जरे पीवे जन पूरा। अमर हुआ जिसने पी लिया अमर हुआ जगमाही। इस संसार में क्या हो गया? वो अमर हो गया। ऐसा आनंद प्रदान करने वाला महारस, ऐसे महारस का भेद सद्गुरु हमें बताते हैं। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। तो अमर करे अमीरस पावे। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससुमाई बासा, कटत बढ़त क्यों होई विनासा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सद्गुरु जो आपको नाम बताते हैं, निज नाम बताते हैं, यही सच्चा अमृत है। और इसी सच्चे अमृत को पीकर सभी संत अमर हुए। इसी स्वरूप को याद करके, इसी स्वरूप का सिमरन करके सभी संत अमर हुए। आपको भी संत सद्गुरु केवली भगवंत ऐसे स्वरूप का उपदेश करते हैं, स्वरूप का भान कराते हैं, स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। आपका स्वरूप अमर है, अजर है, अविनाशी है। आपके स्वरूप का कभी बुढ़ापा आता नहीं, एक जैसी अवस्था में रहता है। शरीर का तो बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन स्वरूप का कभी, रूप का तो बुढ़ापा आता है लेकिन स्वरूप का नहीं आता। तो अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहा। अनुभव करो इस सता को। आपको मरने वाले से न मरने वाला बना देता है।
और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन हुई जाए। पारस में क्या गुण है? पारस भी एक तरह का पत्थर ही है। सामान्य पत्थर में और पारस पत्थर में क्या गुण है? लोहा पारस पत्थर के स्पर्श को पाता है, लोहा सोना हो जाता है। इसी प्रकार से हम सद्गुरु के ज्ञान को के स्पर्श को पाते हैं। हम मरने वाले थे, लोहा की काट लगती थी, लोहा खत्म हो जाता था। अब लोहे के काट ही नहीं लगती है। अब तो सोना हो गया तो काट कहाँ लगेगी? अब कहाँ मरेगा लोहा? काट लग के गड़ गड़ के खत जाता था लोहा। सोने के काट लगते या खतते सुना किसी ने? लोहे के जंग लगता है। तो वो लोहा भी पारस को स्पर्श पाकर सोना हो गया। और हमने जो ये मरण धर्मा शरीर धर रखा है, इस मरण धर्मा शरीर से अविनाशी का बोध करके परमात्मा हो जाते हैं, जो वापस कभी जन्म मरण में आते ही नहीं। ऐसा गुण, ऐसा पराक्रम सतगुरु के ज्ञान में, सतगुरु की सता के ज्ञान में। सतगुरु ने जो हमें स्वरूप का बोध कराया, जो हमारा स्वरूप सता रूप से, सत रूप से सर्वत्र रहता है, इसलिए इसका नाश नहीं होता। बहुरु काठ न लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। जिस प्रकार से लोहे के वापस काठ नहीं लगती है सोना बनने के बाद, इसी प्रकार से एक बार आपने सतगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो वापस आप मरोगे ही नहीं। और वापस आप मरोगे ही नहीं तो वापस आप जन्मोगे ही नहीं। जन्मे हैं इसीलिए तो मरना पड़ रहा है। मृत्यु का डर किसे होता है? जन्म था। और जन्मने के कितने दिन बाद मृत्यु का डर चालू होता है? जन्मते ही चालू हो जाता है, जन्मते ही मरना आरंभ हो जाता है। किसी किसी की मृत्यु तो पहले ही तो हो जाता है, लेकिन वो फील नहीं होता जब तक सेंस नहीं आती। हाँ, लेकिन जन्मते ही मरना तो आरंभ हो ही जाता है। हाँ, उसको फील नहीं होता, दूसरों को तो होता है ना। हाँ, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता। उसके रिलेटिव्स को पता होता है, ऐसा नहीं पता नहीं होता है। उसको दर्द होता है, उसको पता नहीं होता। बच्चे को, बच्चे के दर्द होता है तो कोई उसके दुख रहा हो तो पता नहीं होता उसको। वो रोता है बस। हाँ, तो पता है तभी रो रहा ना। उसको रोना क्यों आ रहा है? उसकी भाषा वही बिना, हाँ, भाषा नहीं सीखा, पता सब है। बच्चे को माता के स्तन से दूध पीने की कला किसने सिखाई? उसको पता नहीं है ये चीज। जन्मते ही दूध पीने लगता है तो उसको पता है तभी पी रहा है। नहीं पता होता तो कैसे पीता? उसे कोई सिखाने आया था, बताने आया था। सब कुछ पता है। लेकिन 1 से 4, 3 या 4 साल की मेमोरी में रहती है। 4 साल बाद मेमोरी में या 3 साल बाद मेमोरी में।
अंदर न्यूरॉन्स में रहती है वो, फिर कहा कि इस बचपन में ये किया। सेंस जरूर काम करते हैं और भी। इंद्रियां धीरे धीरे चेतन होती है, लेकिन पता उस तो- जीव को पता सब कुछ होता है। मेमोरी तो अभी भी है, आपके 4 साल की मेमोरी अभी भी है। है, मैं तो कह रहा हूँ 4 साल वाली तो है, नहीं बाकी सारी 1 से 3 वाली नहीं होगी। 103 वाली भी है। सब रहती है, सब रहती है। कह रहे बौरू काटन लागे कोई ओ पराक्रम सदगुरु में हो। ऐसा सदगुरु हमें अमर कर देते हैं कि हमारा मरने का डर ही निकाल देते हैं। वो बता देते हैं कि आपका जन्मना भी भरम है। जब जन्मना भरम सिद्ध हो गया तो मरना कैसे सच्चा होगा? आप जन्मे ही नहीं हो। आप तो जल में एक लहर की तरह थोड़ी से ऊपर उठे हो और वापस लहर बैठ जाएगी तो वापस चलो। आप तो मिट्टी से सकोरा बने हो, गड़ा बने हो, मटकी बने हो। वापस इस गड़े के, सकोरे के, मटकी के फूट जाने पर वापस आप मिट्टी हो जाते हो। तो इसमें सच्चा क्या हुआ? मिट्टी सच्ची हुई कि सकोरा सच्चा हुआ? सकोरा थोड़ी देर के लिए, केवल उपयोग के लिए, बाकी सच्चा तो उसके अंदर मिट्टी है। इसी प्रकार से आपके अंदर सच्चा तो सत्य है, ब्रह्म है, तत्व है, जो मिटता नहीं। उसी मिट्टी से कितनी बार वो गड़ा बन जाता, वापस मिट्टी हो जाता, वापस बनता, वापस होता। ऐसे ही हम बार बार जन्म रहे और मर रहे, जन्म रहे और मर रहे। इसमें सच्चाई कुछ भी, मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि आपका जन्मना मरना भी सदगुरु अपने ज्ञान से दृष्टांत देकर बैठ देते हैं। सकोरे का, गड़े का, लहर का, आभूषण का, ये सारे दृष्टांत सदगुरु ने किस लिए दिए? कि आपका डर निकल जाए कि आप जन्मते ही नहीं हो, आप मरते ही नहीं हो, आप केवल थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, बस। ये आपका जन्मना केवल आपकी प्रतीति मात्र है, रिफ्लेक्शन है उस सूरज का जो कांच में दिखाई देता है। The person is not answering. वास्तव में तो आप सूर्य ही हो, रिफ्लेक्शन केवल दिखाई दे रहा है। बहुरू काटने लागे कोई ओ पराक्रम सतगुरु में होई। और क्या गुण है इस सतगुरु की सत्ता में जिससे हम पहचाने कि ये सत्ता हमारे भीतर जागी है। कह रहे कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कल्पना करते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी मनोकामना होती है, इच्छा होती है, तो वो कल्प वृक्ष पूरी कर देता है। ऐसा कल्प वृक्ष में गुण है। तो सतगुरु का ज्ञान भी आपकी सब प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथों को, मनोकामनाओं को, संकल्पों को, विकल्पों को पूरा कर देता है। पूरा कर देने का तात्पर्य पूरी कब होती है? जब एक नहीं बचे। एक भी बच जाए आशा तो
पूरी नहीं हुई। कोई अंतिम इच्छा भी रह जाए तो इच्छा ही है वो भी। तो सद्गुरु अपने ज्ञान से 3 लोकों के फलों की प्राप्ति के सुख की नश्वरता को बताकर, इसके क्षणिक पने को बताकर, नाशवान पने को बताकर, इसे मृगजल बताकर, ये केवल सुख आपको प्रतीत होते हैं, ये वास्तव में सुख होते ही नहीं। ऐसी बात आपकी बुद्धि में बैठाकर, आपकी समझ को विकसित करके, आपके मन की दौड़ को ठहरा देते हैं। ज्ञान के बिना मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब सुखों की आशा लेकर, इन सब सुखों की कल्पना करता हुआ हमेशा इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है, करनी करता है, क्रिया करता है, उपाय करता है। और उन सब करने क्रिया प्रयासों का परिणाम भोगता है। जैसा करता है वैसा वापस भरता है। लेकिन सद्गुरु आपको करने और भरने से अलग कर देता है। सद्गुरु आपको क्या बताते हैं? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। आप कर्मों को उपाने का काम क्यों करते हो? मन में कोई आशा रखकर। थोड़ी सी जिंदगानी मिली है, ये आपको अपने अनंत जन्मों के कर्मों को काटने के लिए मिली है या नए पैदा करने के लिए, नए उपाने के लिए मिली है? सद्गुरु आपको ऐसा ज्ञान बख्शिश करके आपके मन की सारी आशाओं को पूर्ण देते हैं। मन को आत्मा में, मन को परमात्मा में लीन कर देते हैं। वृत्ति को आपके परमात्मा में लगा देते हैं। चित्त को आपके परमात्मा में लगा देते हैं। बुद्धि का महत्व आपका परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। विनाशी सुखों से अविनाशी आनंद की ओर मोड़ते हैं। कहते हैं जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ए दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके मन को कभी संतोष आने वाला ही। पैसो भयो तो टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ मन जाफा, 2 से 4 हुआ मन राजी, राजी रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की घाट जुचावे, 5-25 हुए कछु जाफा, सैकड़ा ऊपर सूरत लगावे। ऐसा मन है हमारा। बिना सद्गुरु के ज्ञान के इसकी आशा को कोई पूर्ण नहीं सकता।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा कारण जाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम